नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, इंडी अलायंस का दावा है कि अब की बार 300 पार। भाई, एनडीए जो है या मोदी जी हैं, उन्होंने 400 पार का दावा दे दिया। और पहली बार जो कंजरवाल है उसने कहा कि इंडी अलायंस 300 पार हो जाएगी। यानी कि ये आदमी लंबी लंबी फेंकने वाला जेल में बैठकर अभी बाहर निकलकर, पहले तो इसकी आवाज नहीं आ रही थी, बाहर निकलते ही इसने आग उबलनी शुरू कर दी। उगलनी उबलनी नहीं, उगलनी शुरू कर दी। और हम केजरीवाल हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही उबल रहा है इस वक्त। उबलते उबलते 300 पार का नारा भी दे दिया। अब इनका ये आंकड़ा आया कैसे? ये बोलते हैं कि भी 25-28 चोर हैं जो इकट्ठे हैं। अगर ये सारे 10-10, 15-15 सीटें भी लेकर आ जाएं अपने अपने क्षेत्र में, तो इकट्ठी बनकर ये 300 बन जाएंगी। केजरीवाल को लगता है वो अकेला ही 20-21 सीटें ले आएगा। दिल्ली की सारी सीटें उसके पास आने वाली हैं, पंजाब की भी सारी उसके पास आने वाली हैं। बेशक वो आंकड़ा 20-21 नहीं बनता, लेकिन ये 20-21 तो ले ही आएगा। ममता को लगता है कि 20-25 तो मैं भी ले आऊंगी। कांग्रेस को भी लगता है कि 50 से लेके 100 सीटें वो ले आएंगे। तो सबने अपने अपने दावे कर दिए। टोंटी चोर को लगता है कि भी 30-40 सीटें उसकी हैं। तो सभी ही दावेदार हैं कि सब सवा 400 या 543 सीटें हैं लोकसभा की। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि 600 तो हमारी आने वाली हैं, हम सभी इकट्ठे हो जाएं। अगर 600 को हम डिवाइड बाय 2 भी कर दें तो 300 बनती हैं। तो ये है इनका आंकड़ा कि अगर कोई लंबी-लंबी फेंक भी रहा है उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। लेकिन हमने अपनी तरफ से इसे डिवाइड बाय 10 कर दिया है, यानी कि इंडिया अलायंस को तो 30 सीटों से भी ज्यादा हम आने नहीं देंगे। ये मेरा अपना अनुमान है। बाकी 4 जून को पता लग जाएगा कि आपने मेरा कितना साथ दिया वोटिंग के टाइम पर और कितना नहीं दिया। अब जो ये इंडिया अलायंस है, इसे मुझे समझ नहीं आया आज तक कि ये जो आंकड़ा इन्होंने दिया है 300 पार का, ये इनका अपना सोच है या क्योंकि सनातनी बाहर वोट करने के लिए उतना निकला ही नहीं जितना मुंह में निकला है, उसके कारण ये उछल रहे हैं। भाई, ये जो 300 पार का नारा है ये तो कांग्रेस ने आज तक नहीं दिया, और इंडिया अलायंस के केजरीवाल ने बोल दिया जैसे कि इंडिया अलायंस का अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल ही बनने वाला है। ऐसा लगता है कि ऐसी ऐसी लंबी लंबी वो छोड़ रहा है। छोड़ भी इतनी रहा है कि बदबू यहां तक आ रही है। आप समझ सकते हैं छोड़ने का मतलब क्या होता है। खैर, अब विपक्षी जो गठबंधन है इस बार जीत के लिए बिल्कुल भी, वो पहले तो टूटा पड़ा था कि 400 पार तो मोदी जी होने वाले हैं। लेकिन कुछ दिनों से जब से कोई कोई बिना जमानत मांगे जेल से बाहर निकला है, इन्होंने 4 जून के बाद अपनी तैयारियां शुरू कर दी कि इस बार गवर्नमेंट इंडिया अलायंस की ही बनने वाली है। उसने इनको आश्वस्त कर दिया है कि गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी। अब तक जो ये टूटे पड़े थे, ये इसके बाहर निकलते ही कुछ जान फूंक दी गई है इंडिया अलायंस के अंदर। अब आप देखिए, अखिलेश यादव जो है उसको बता दिया गया है कि तुम गृह मंत्री बनने वाले हो। राहुल गांधी जो है वो पीएम पद के लिए तो ऑलरेडी वो नियुक्त हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए पीएम का मतलब है कांग्रेस के लिए परमानेंटली मेंटल। तो वो तो सिर्फ राहुल गांधी ही है, इसलिए पीएम की कुर्सी के ऊपर परमानेंटली मेंटल जो होता है वो तो राहुल गांधी ही बनेगा। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। लेकिन अब इस परमानेंट मेंटल वाली पोजीशन में और भी नाम है, उसमें ममता बनर्जी भी आती है। क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को परमानेंटली मेंटल की सीट पे एक्सेप्ट कर लेगी? वो बोलेगी ना, वो तो मैं हूं, मैं तो शुरू से ही, जब से मैं राजनीति में आई हूं तब से मैं परमानेंटली मेंटल हूं, तुमसे ज्यादा मेंटल तो मैं हूं। तो ममता बनर्जी भी उस लाइन में है। केजरीवाल तो आपको पता ही है कि वो तो परमानेंटली मेंटल था ही। अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, ये सारे पीएम की कुर्सी के दावेदार पूरे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी, उसने भी मीडिया में एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में जब पूछा गया कि भाई राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे क्यों बिठाना चाहते हैं, तो उसने भी पूछ लिया कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, क्योंकि वो तो पीएम है, पीएम का कैंडिडेट है, वो तो पीएम का एक जिसको बोलते हैं डीएनए है, परमानेंटली मेंटल का। तो प्रियंका जो है वो भी बार बार पूछ रही है कि हमारी तरफ से, क्योंकि हम तो सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है, 100 से ज्यादा सीटें तो हम अकेले लेके आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेगा। अब जो चुनाव है दोस्तों, एक ऐसे नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा रह गया
जहां पर सिर्फ 2 चरण रह गए हैं। आज या कल ये चरण हो जाएगा। और एक चीज और देखिए कि जो रैलियां हैं वो कम होती जा रही हैं। अभी कोई स्पीचेस का मतलब नहीं है। जिसने जिसको वोट देनी है वो ऑलरेडी तय कर चुका है। अब सिर्फ दावे हैं। दावे भी क्या, छोटे-छोटे दावे थे, अब बड़े-बड़े दावे हैं। जो 1-1 लाख रुपया 1 साल का देना था, अब वो 2-2 लाख, 3-3 लाख, जिसकी 4 बीवी है उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओ भाई, छोड़नी होती है तो इतनी मत छोड़ो कि केजरीवाल को भी आप पार कर जाओ। लेकिन मोदी जी का नारा था, अब की बार 400 पार। विपक्ष ने भी मोदी जी की भाषा में बात करनी शुरू कर दी। अब की बार 300 पार का नारा लगा देना शुरू कर दिया। यानी कि इतनी अकल नहीं है इनके अंदर कि अपना नारा तो अपना खुद का बना लो, लेकिन नहीं, जो मोदी जी का नारा है वही इन्होंने देना है। यानी कि एनडीए 400 पार, इंडिया अलायंस 300 पार, 700 हो गई। और 700 का मतलब है 543 में से 700 इनके आने वाले हैं। यानी कि जो पेपर है या तो लीक हो गया है या इन्होंने, आई डोंट नो कि कैसे इन्होंने ये आंकड़े लगाए हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि गठबंधन जो है वो 300 पार कर रहा है, भाई अपना जो पीएम का जो आपका कैंडिडेट है उसको तो डिक्लेयर कर दीजिए, या उसके ऊपर भी घमासान होने वाला है। जैसे आप यहाँ पर रैलीज करते हैं, वहां पे अखिलेश की पार्टी होती है और राहुल आता है, दोनों के जो समर्थक है एक दूसरे को ऊपर डंडे मारने लग जाते हैं, कुर्सियां फेंकते हैं, दोनों बिना ही स्पीच दिए, बिना भाषण दिए वहां से भाग जाते हैं बुरके डालकर। आप सोच के देखिए, ये तो इनकी रैलीज में हाल है। आप सोचिए देखिए, अगर ये 300 पार हो गए, मैं नहीं बोल रहा हूं हो जाएंगे, अगर ये हो गए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए ये कैसे डंडे मारेंगे, इनके समर्थक भी और खुद भी। आप समझ सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक माल ही माल को चपेड़े पड़ी हैं, कहां पर, शीश महल में। क्यों? क्योंकि पैसे का हेर फेर था, पैसे लेने थे वो नहीं दे रही है, प्लस शीश महल के ऊपर उसकी भी नजर है। अगर शीश महल को लेकर इतनी जूत पलान हो रही है, पीएम की कुर्सी के लिए क्या कुछ होगा, आप समझ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस में केजरीवाल ने इंडिया अलायंस को ही फंसा दिया कि भाई अब उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम क्या करें, और लोगों ने अपनी मिनिस्ट्रीज पकड़नी शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव होम मिनिस्टर, सोच के देखिए कि अगर अखिलेश यादव होम मिनिस्टर बनता है तो मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की क्या लिमिट होगी, सारे गुंडे बाहर निकल जाएंगे, और हिंदुओं, आपका तो वो हाल होगा जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों, ये है चुनाव। चुनाव में उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, गालियां निकाली जाती हैं, हर बंदा एक दूसरे के ऊपर तीर निकालता है। इंडिया अलायंस बोलिए या कांग्रेस बोलिए, इनको हमेशा गंद डालने के लिए, गंदी भाषा यूज करने के लिए हमें आदत पड़ी हुई थी इनको सुनने के लिए। पहली बार है सनातनी, पहली बार है सनातनियों का लीडर मोदी जी, मोदी जी की पूरी पार्टी इनको पूरा उसी भाषा में जवाब देती है जिस भाषा को ये यूज करते हैं। इसलिए इन्हें मोदी जी और सनातनी पसंद नहीं है। आपको याद होगा, इंदिरा गांधी ने भी गंद डाला था। अब उसको हटाने के लिए सारा ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया था, एक जनता पार्टी बनाई थी और उसे उखाड़ कर फेंक दिया था। लेकिन जनता पार्टी आज कहां है, बर्बाद हो गई, सारे लीडर बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रहा उसका। और अब इस बार जो इंडिया अलायंस है, इसमें ना तो पार्टी है, ना लीडर है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे सत्ता के ऊपर बैठेंगे, मुझे समझ नहीं आता। आपको समझ आता हो तो प्लीज मुझे थोड़ी सी शिक्षा दे देना इसके ऊपर, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल बेहाल हो चुका हूं इनकी बातें सुन सुनकर। कई लोग मुझे यहाँ पर, एक डॉक्टर साहब है, मेरी उनसे बात हुई, वो भी बोल रहे थे कि उन्हें डर लगता है इस बार मोदी जी कहीं हार ना जाए। मतलब कि जीत के इतनी पास होने के बाद भी हमें शक है। और इसी बात का दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पर सनातनी, जिनको राम मंदिर मिला हो 500 सालों के बाद, उसके बाद भी उनके नेता को हर रोज 4-4, 5-5 रैलियां करनी पड़ रही हैं, इंटरव्यूज देनी पड़ रही हैं। और भाई 65, 70, 75 सालों में जितने प्रधानमंत्री हुए, उनकी सभी की टोटल रैलीज कर लीजिए, उससे ज्यादा रैलियां मोदी जी कर चुके हैं। और उसके बाद भी मोदी जी को रैलियां करनी पड़े, ये इतने बड़े बड़े काम करने के बाद, राम मंदिर देने के बाद, ये दुर्भाग्य है देश का भी और मोदी जी का भी।
कि भारत जैसे देश में जहाँ पे सोया हुआ सनातनी है 1000 साल से, उसका नेतृत्व कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं मुझे भगवान ने भेजा है, किसके लिए? कुछ विशेष कार्यक्रम करने के लिए। और ये इंडिया अलायंस ये बोलता है कि हम भगवान के इस कार्य को रोकेंगे, शक्ति से लड़ेंगे। भगवान की शक्ति से वो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि काल नेमी राहुल गांधी उनका लीडर है और इसके पल्लू पकड़कर जो चल रहे हैं ये सारे बाकी के इंडिया अलायंस के चोर, ये सभी की सभी उसी भाषा में अब बात करनी शुरू कर दी जो राहुल गांधी करता है। क्या? गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए हमें भी ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इन्हें वही भाषा सुननी बोलनी अच्छी लगती है तो सुननी भी पड़ेगी। हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अभी जो ये चरण है ये खत्म होने वाले हैं। इसके बाद क्या कुछ होगा 4 जून को आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर तो 300 पार हो गया, मेरी गुजारिश सभी सनातनियों से है, देश छोड़कर निकल जाना, वरना आपकी बहू-बेटियों का हलाला होगा और कुछ नहीं होगा। और अगर 400 पार हो गया तो अपने आप को सतर्क रखना क्योंकि ये गंद डालने के लिए इंडिया अलायंस वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आग लग जाएगी भारत में, ये राहुल गांधी ऑलरेडी बोल चुका है और इस चुनाव के परिणाम ये भी हमें बताएंगे कि आप बेवकूफ हैं या इंटेलिजेंट हैं सनातनियों। क्योंकि अगर आपने सत्ता गवा दी, दोबारा जिंदगी में भूल जाना कि आपको कभी भी सत्ता मिलेगी, क्योंकि इस बार 5 साल के बाद भगवान आपका मालिक नहीं होगा, अल्लाह ही होगा। और उसके बाद मैं भी 4 जून के बाद अगर मोदी जी हारे या आपने मोदी जी को हराया, तो मैं भी आपको दोबारा नहीं देखूँगा क्योंकि आपको जगाने का जितना मैं काम कर सकता था अपनी तरफ से, मैंने अपना कार्यक्रम कर दिया। उसके बाद अब आपको आपके हवाले पे छोड़ता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.